Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका YouTube चैनल में। और आज मैं आपको जेल पहरी की जो सेकंड पेपर हुआ था 30 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट वो बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय ना खराब करते हुए। पहला क्वेश्चन था आपका, एक रेखीय समीकरण जिसमें इसका कोटि अक्ष भुजांक का आधा और चिन्ह में विपरीत होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको बनेगा कैसे जब तक आपको कोटि और अक्ष पता नहीं होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ एक डायग्राम। x ये प्लस है, सॉरी y प्लस x प्लस y माइनस x माइनस। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने इसी संबंधित एक सवाल सॉल्व किया था। ठीक है, तो अभी है लिखा हुआ है आपको क्या बोलता है ये कोटि अक्ष है ना। तो याद रखेंगे y जो होता है y उसी को क्या बोलते हैं अपन कोटि या अप्सिसा। ठीक है, और जो x है इसको बोलते हैं आप भुज। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन ऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये इसी से संबंधित क्वेश्चन है। देखिए ये बोला है आपको कि जो अक्ष है, अक्ष मतलब कोटि अक्ष है ना, तो कोटि अक्ष मतलब क्या है आपका y। क्या है ये बोला है कि भुजांक का आधा, भुजांक बटे 2। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपका x और लास्ट में चिन्ह में बोला है कि विपरीत में है। विपरीत में मतलब क्या हो जाएगा आपका ये चिन्ह क्या है इसका विपरीत है, तो ये माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2y बराबर माइनस x। ठीक है, देखिए कहाँ पर है आपका। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में है, तो आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार देख लीजिएगा आप लोग रिवर्स करके वीडियो को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। बोला है 1186 298 बराबर 298 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 298 है, इससे ये कैंसिल कर दो। 1186 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बोला है दो संख्याओं के बीच का अंतर 256 एवं इसके वर्गों का अंतर है 2,56,000। तो संख्याएं ज्ञात करें। माना कि वो संख्या क्या है x और y है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है आपको x माइनस वाई बराबर 256 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 2,56,000। ठीक है, यही क्वेश्चन है, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इससे सॉल्व करते हैं। ये क्या प्रकार का फॉर्मूला है जिसको अपन क्या बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, एक्स प्लस वाई इसको ले रहा हूँ मैं, एक्स माइनस वाई बराबर 2,56,000। एक्स प्लस वाई को नहीं पता है लेकिन ये आपको पता है। देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है 256 बराबर 2,56,000। x प्लस वाई बराबर आपका कितना हो जाएगा 1,000। ठीक है, जब x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 1,000, आप कहीं पे वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, यहाँ कर देता हूँ मैं, x प्लस वाई बराबर 1,000, x माइनस वाई क्वेश्चन में दिया है 256, इससे ये कैंसिल हो गया। ये हो जाएगा 2x 1256, x बराबर 628। देखिए ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? हाँ, लास्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको 628। तो बाकी आगे करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ये देख लीजिए आपको 2x 1256 है। ठीक है, x बराबर आ गया, y बराबर आपको निकालना है। तो ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर है 1,000। ठीक है, x की वैल्यू में रख देता हूँ 628 प्लस y बराबर 1000, y बराबर हो जाएगा आपका 372।
ठीक है, चलिए ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे इससे, ये वाला सूत्र आप याद रखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी सॉरी माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। आपको ए प्लस बी नहीं दिया था, ए माइनस बी दिया था। ठीक है, टोटल मैंने एक्स प्लस वाई कितना निकाला, 1000। ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया आपका वाई। तो आंसर में देखिए आपको लिखा होगा लास्ट ऑप्शन में ये। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। x का 10% y के 20% के बराबर है, तो x और y का अनुपात बताओ। x का 10% बराबर y का 20%। ठीक है, x का इंटू लिख देता हूँ 10/100। देखिए परसेंटेज मीन्स क्या होता है, परसेंटेज मीन्स क्या होता है आपका 1/100। ठीक है, 1/100 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ y इंटू 20/100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, x यहीं रहने देता हूँ, y को कहाँ ले आता हूँ मैं, नीचे। ठीक है, यहाँ पर कितना आपका 2, ये 1 बचा, ये कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा x अनुपात y बराबर 2:1। ठीक है, अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कौन है आपका, x का 10% y के 20% के बराबर है, मतलब x क्या है, बड़ा है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। देखिए 2:1 आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणित की एक पाठ्य पुस्तक वाली एक बोरी का वजन 2 किलो 400 ग्राम है। यदि गणित की एक पाठ्य पुस्तक का वजन 300 ग्राम है तो बोरी में कितनी पाठ्य पुस्तकें हैं। ठीक है, एक थैली है, समझ लीजिए एक बोरी है, इसमें क्या रखी है, आपकी किताबें रखी हुई हैं। ठीक है, इसका टोटल वजन बोलता है 2 kg 3000 ग्राम। ठीक है, अब देखिए इसमें ये बोला है कि कितनी कॉपी होनी चाहिए, कितनी कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बोला है आपका टोटल कुल वजन बटे एक पुस्तक का वजन या भार। ठीक है, वजन। ठीक है, कुल पुस्तक, कुल वजन है 2 kg 300 ग्राम। तो याद रखेंगे ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1 kg बराबर होता है आपका 1000 ग्राम। ठीक है, याद रखेंगे। तो 2 kg है, तो 2 kg कितना हो जाएगा आपका 2000। ये हो गया आपका 2000 प्लस 400 था यहाँ पर 400। ठीक है, तो ये जाएगा आपका टोटल 2400। मतलब 2 किलो 400 ग्राम को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2400 ग्राम। ठीक है, और एक पुस्तक का वजन कितना है आपका 300 ग्राम। ये कितना जाएगा आपका 8। तो कुल मिला के कितनी पुस्तक हो जाएंगे आपकी 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तेरेसा ने एक वाहन खरीदने के लिए 80,000 रुपये का ऋण लिया। उसे 1.5 साल तक हर महीने 4600 रुपये 4600 रुपये का भुगतान किया। उसने बैंक को वापस कितना भुगतान किया। ठीक है, तो इसने कहा है टोटल 80,000 उसने लिया था ऋण, कितना 80,000। ठीक है, ये है आपका ऋण 80,000। ठीक है, अब उसने ये बोला है कि 18 महीने तक उसने कितने चुकाए हैं 4600 रुपये। तो ये हो जाएगा 18 छक्का 108 हासिल की 10, 18 चौको 72 और 10 82,800। ठीक है, मतलब उसने चुकाए कितने हैं 82,800। तो आपका आंसर हो गया 82,800। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला है आपसे कि +172 में से -274 को क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 172, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका +274। इसको आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6, 4 और ये 4। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, जब कोष्टक से खोलेगा तो ये चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 446। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें बोला है 74 पुस्तक एवं 106 कलमों की कुल लागत 1910 रुपये है, जबकि 106 पुस्तक एवं 74 कलमों की कुल लागत 2230 रुपये है। तो एक पुस्तक और एक कलम की लागत बताएं। देखिए दोस्तों, ऐसा जब भी क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन आता है, यदि आपके पास टाइम नहीं है या कम है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ भी कर लो आप, कम से कम 10 से 15 मिनट लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बहुत बड़ी है। फिर भी मैं लिख देता हूँ, उसको सॉल्व नहीं करूँगा, बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, ये मान के चलो, मैं मान चलता हूँ पुस्तक बराबर x कर देता हूँ और कलम बराबर y कर देता हूँ। देखिए ये विलोपन विधि से करेंगे, 74x प्लस है ना 74 पुस्तक और 106 कलमों का मूल्य जो है 1910 रुपये है। ठीक, ये y है। अब बोलता है 106 पुस्तक और 74 कलम की कीमत जो है 2230 रुपये। ठीक है, देखिए कॉमन कोई भी एक चीज़ बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 106 का यहाँ इंटू करना पड़ेगा और 74 का यहाँ इंटू करना पड़ेगा। मतलब ये हो जाएगा आपका, ऐसे डायरेक्ट होगा, इससे इसमें भी। ठीक है, ऐसे ही इसमें करना है। ठीक है, अब इसको मैं और छोटा बस कर सकता हूँ, और अगर छोटा होता है इसका एचसीएफ निकाल के आप बाकी की चीज़ें रख सकते हैं। देखिए एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ये 2 से मैंने दिया 53, अब ये 53 हो जाएगा। ठीक है, 74 को मैं करता हूँ तो 2 से दूंगा तो ये कितना आएगा आपका 37 ही। तो एचसीएफ क्या हो गया आपका 2 एचसीएफ। ठीक है, महत्तम समवर्तक इसको बोलते हैं आप। अब इसमें से देखिए आपको 37 और 53, तो आप ऐसा कर सकते हैं 106 लिखा है तो इसके है क्या कर सकते हैं 53, और ये लिखा हुआ है तो इसके है क्या लिख सकते हैं 37। इससे ज़्यादा ये सरल नहीं होने वाला। अब देखिए मैं इसमें गुणा करूँगा, फिर गुणा करूँगा इसमें, फिर इसमें, उसके बाद इसमें इसका बहुत सारी इक्वेशन हो जाएगी, इसलिए ये सवाल मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा समय लगने वाला। यदि आपको करना है तो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बोला है 2 और 2.5 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, है ना। अपरिमेय संख्या मतलब जिसका परिमेयकरण नहीं किया जा सकता, जैसे कि क्या होता है आपका √2, √3, √5, √7, ये सब क्या है आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन में क्या बोला है आपको, क्वेश्चन में एक बार और लिख देता हूँ, 2 से 2.5 के बीच, है ना। चलिए ये बोला है, पहले वाले ऑप्शन में देख लेते हैं, √22.5, √22.5। तो देखिए इसका मान जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना, लगभग किसके पास चला जाएगा ये 22। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं लिखता हूँ 2 का स्क्वायर, तो इसके बीच कितनी संख्या आएगी, या तो 1 से 4, मतलब आपका जो है पहला वाला, इसके जो आंसर आने वाला है वो √, चलिए ऐसे इससे दूसरे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, जो ये 22.5 है, ये किसके स्क्वायर के बीच में आएगा आपका, 4 का स्क्वायर 16 होता है और 5 का स्क्वायर इसके बीच में आएगा। मतलब कि आपका ये आंसर है नहीं, क्योंकि आपको किसके चाहिए है, 4 और 5 के स्क्वायर है, याद रखना ना, स्क्वायर के बीच आते 2 और 2.5 है। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन जो है आपका √5, तो √5 1 और किसके बीच में आता है आपका 3 के बीच में, मतलब आपका ये आंसर सही है। तो 2 और 2.5 के बीच किसका आएगा आपका 1 से 3, मतलब कि क्या है √5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूँ 15.5, तो ये कहाँ शुरू होगा आपका 3 से लेके
3 से लेकर मान के चलिए ये 4 हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन जो है आपका 10 है, तो 10 भी कहाँ शुरू हो जाएगा आपका 3 से लेकर 4। ठीक है, तो आपका जो आंसर है कहाँ मैच खा रहा है ये। ठीक, तो √5 का जाएगा आपका आंसर। यदि बोला होता आपको 3 से 4 तो 3 से 4 के बीच फिर आपको दूसरे क्वेश्चन देता है ये इसमें से 4 से 5 बोल सकता था, तो ये आपका आंसर 22.5 आ जाता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों, √5। याद रखेंगे अपरिमेय संख्या क्या कहलाती है, जिसका आप परिमेयकरण नहीं कर सकते। ठीक है, बोला है एक क्वेश्चन है, एक प्रदर्शनी हॉल में 24 डिस्प्ले बोर्ड हैं जिसमें प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 1 मीटर है। ठीक है, एक 100 मीटर लंबी एल्यूमीनियम की पट्टी है जिसका उपयोग इन बोर्डों को फ्रेम करने के लिए किया जाता है। सभी बोर्डों को फ्रेम करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त एल्यूमीनियम पट्टी की लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, एक प्रदर्शनी है जिसमें कितने हैं, याद रखेंगे 24 डिस्प्ले हैं। कितने, 24 डिस्प्ले। ठीक है, जिसमें से प्रत्येक की लंबाई, ठीक है ऐसा करके मैं बना देता हूँ, एक ही बस बना रहा हूँ, याद रखेंगे है ना। ये बोला है प्रत्येक की लंबाई 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसकी चौड़ाई है 1 मीटर। ठीक, याद रखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 है तो 1.5 मीटर। ठीक है, ये हो गया क्या उसकी प्रत्येक डिस्प्ले की लंबाई। अब देखेंगे इसने बोला है कि एल्यूमिनियम की जो पट्टी है, एल्यूमिनियम की पट्टी है, यदि मैं जैसे बोर्ड की ही बात करूँ तो मैं कहाँ लगाऊंगा, कोने में लगाऊंगा ऐसा करके। ठीक है, तो कोने में लगाऊंगा तो मेरी एल्यूमिनियम की पट्टी कितनी लगेगी, एक साइड लगेगी कितनी, यहाँ 1.5, तो यहाँ भी कितनी लगेगी 1.5 मतलब 1.5, यहाँ 1 है तो यहाँ भी लगेगी। कुल मिला के परिमाप, ठीक है, तो परिमाप मतलब क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो वही है डायरेक्ट अगर मैं ऐसे फॉर्मूले से ना करूँ, यही लिख दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा आपका 1.5, ये हो जाएगा 1.5 और 1.5 कितना हो जाएगा आपका 3, 4 और एक ये 5 है ना। यहाँ से भी वही हो जाएगा आपका लंबाई चौड़ाई हो जाएगी 2.5। ठीक, 5 मीटर। ठीक है, और डायरेक्ट ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करोगे आप, सीधे एक ये बॉक्स है 1.5 ऊपर 1.5 नीचे, एक यहाँ एक यहाँ। ठीक है, मतलब 1.5 1.5 1 1 5 हो गया। अब एक डिस्प्ले में कितना लगता है 5 मीटर, तो 24 डिस्प्ले में कितना लगेगा 120 मीटर। ठीक है, मतलब आपको यदि 24 पूरे डिस्प्लों में एल्यूमिनियम की पट्टी चारों तरफ लगानी है तो आपको 120 मीटर की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि आपके पास है कितनी, क्वेश्चन के हिसाब से आपको 100 मीटर लंबी, मतलब एक्स्ट्रा कितनी लगने वाली है आपके 20। ठीक है, तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 20। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है कीर्ति ने 7 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से 10,000 रुपये की राशि उधार ली। 7 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात करें। ठीक है, देखिए बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूले से करना है, फॉर्मूले से कर लीजिए, नहीं तो ऐसे कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट 7 × 12 कितना आएगा 84। अभी कितने हज़ार रुपये है, 10,000 रुपये है ना, तो 10,000 रुपये कितने जीरो लग जाएंगे आपके 2 जीरो। ठीक है, क्योंकि आपका जो 10,000 है, 10,000 में से आपका जो 2 जीरो याद रखेंगे परसेंटेज में हमेशा से ही कट हो जाते हैं। ठीक है, यदि मैं फॉर्मूले से करूँ तो ये हो जाएगा आपका P × R × T। ठीक है, ये समझ में आया होगा, हो सकता है आपको नहीं आया हो तो देख लीजिए, अभी बता देता हूँ। ये P कितना दिया मूलधन 10, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन। ठीक है, R मतलब रेट कितना दिया आपका 7%, साथ ही दिया है 12% सॉरी, × 700। याद रखेंगे 100 किससे आता है, मैंने जैसे बता चुका है आपको कि परसेंटेज मतलब क्या होता है आपका 100, इसलिए 12 के नीचे मैंने क्या लिखा है 100। अब देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कट गए। ठीक है, 12 7 84 और ये कितने 00, तो ये आपकी ब्याज कितनी आ जाएगी 8400 रुपये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको है 18,400। ठीक है, 18,400 क्या P + I ये लिख के दिया है आपका A। ठीक है, मतलब मिश्र धन कितना जाएगा आपका 10,000 + 8,000
400, तो टोटल कितना जाएगा 18,400। ठीक है, इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब मैं ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से एकदम सिंपल ट्रिक से वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसका आंसर क्या जाएगा आपका 18,400। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपको 13.824 का घन मूल स्क्वायर क्यूब रूट क्या करना है ना, घन मूल बताएं। ठीक है, तो 13 ऑप्शन में देखिए आपको लिखा है 2.6, 3.4 और 2.4, 3.6। ठीक है, अब याद रखेंगे एक चीज़ समझते हैं। ये बोला है आपको कि 13,824। ठीक है, आपको अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो देखिए 4 है जो, देखिए 6 में हमेशा 6 को आप कितना ही बार गुणा कर दो उसके लास्ट में क्या आएगा 6, मतलब ये इससे तो बिल्कुल मैच खा ही नहीं रहा है, तो ये 6 वाली संख्या अपन पहले से ही काट देते हैं। ठीक है, 26 और आपका 36। ठीक है, अब उसके बाद अपन देखते हैं कि ये है 34 लिखा हुआ और ये 24 से समझ लीजिए, पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, अब मेरे को ये चेक करना है, तो याद रखेंगे दोस्तों, निकालने की कोशिश नहीं करना है आपको, ऑप्शन से ही देखना है। इनके बीच का देखिए मैं एक ले लेता हूँ, कोई सा भी इनके बीच का जो सिंपल मेरे से निकल सकता है, 30 ले लेता हूँ। ठीक है, 30 मीन्स मेरा 3.0 भी हो सकता है, या 30 ही ले लिया, मान के चलो मैं 34 और 24 समझ रहा हूँ। तो ये मेरा कितना जाएगा 3 तिरका 9, 1 2 है ना, 3 होतिया 27, 1 2 3, ये मान के चलिए ये कितना है आपका 27,000 है। ठीक है, और ये मान के चलिए 13,824 है। अब देखिए ये इससे कम है ना, ठीक है, ये इससे क्या है आपका कम ही है, ऐसे करके लेस देन है, तो ये कितना जाएगा आपका 30 का ही कितना आ रहा है 27,000, तो 34 का बहुत ज़्यादा आने वाला है, तो आपका आंसर क्या जाएगा 24। बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा आप ऐसे ही करेंगे, जो आपको सिंपल है उसका बीच का निकाल लीजिए, वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ऑप्शन मैंने अलग कर दिए, 2 ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 24 का। 24 का आपको निकालना है तो आप चेक कर लेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन है एक श्रेणी वाला क्वेश्चन है आपका, ये रीजनिंग में भी आ जाता है कभी कभी। रीजनिंग है आपका 4, 7, 10, 13 तथा डैश 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 का 9वां पद ज्ञात करें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको ये श्रेणी चल रही है ना, तो ये क्या है, देखिए आपको सब में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है ना, सब में कितने का अंतर है 3 का। तो ये धीरे धीरे जाते जाते किस में आ जाएगा आपको बोला है कि 9वां पद, तो 4 तो आपको दिख रहे हैं, चाहो तो आप ओरली बता सकते हो 13 3 16, 16 3 19, 19 और 3 22, अगर ये तो ठीक है। लेकिन क्या है, यहाँ तक तो आप आराम से पहुँच सकते हो, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा बता दिया तो कैसे करेंगे। देखिए मैं ये ले लेता हूँ, यदि मैं 3 × 9 करता हूँ तो कितना हो जाएगा मेरा 27। तो जब 3 का गैप इसलिए मैंने 3 से गुणा किया, तो ऐसे ही आया होगा ये 3 6 9 है ना 12, ऐसे करके आया होगा ये सीरीज़ में। तो देखिए यहाँ पर मेरी संख्या कहाँ शुरू हो रही है 3 से, तो मेरा जो कौन सा 9वां पद जो हो रहा है, 9वां पद है ना, वो कौन सा हो रहा है आपका 27। तो यहाँ पर एक अंक क्या है +1 है, एक ज़्यादा है, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 27 + 1 है ना, तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 28। राइट दोस्तों, ठीक है। तो आपकी सीरीज़ कहाँ से हुई थी 4 से, ठीक है, तो वो 9वां पद पूछा था। ओके, तो यहाँ से मैंने क्या किया है 3 से गुणा कर दिया, तो मेरा कितना आ रहा है 9वां पद 3 के अकॉर्डिंग 27। लेकिन यहाँ 3 से शुरू नहीं हुआ था, मेरा यहाँ 3 से शुरू हुआ है, यहाँ 4 से शुरू हुआ है, 1 बढ़ा के, तो मैंने आंसर क्या कर दिया 1 बढ़ा दिया। ठीक है, तो मेरा आंसर कितना आ गया 28। ठीक, अगला क्वेश्चन में है बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है 23 24 24, 24 से 2 संख्या, एक 2453 है और एक 2435 है। ठीक है, 23 वाली मैं लिख ही नहीं रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या जाएगा आपका 2453। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
जो बोला यदि 9 श्रमिक एक दीवार को 28 घंटे में बना सकते हैं तो समान कार्य को 21 घंटे में करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। याद रखेंगे दोस्तों, इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, M1 इंटू D1 बराबर W1, ठीक है, M2 इंटू D2 बराबर W2, ठीक है। अब यहाँ देखिए पहले में कितना बोला है, जो मेन फोर्स कितना लग रहा है आपका, श्रमिक 9, ठीक है, ये 9 यहाँ लिख दिया। टाइम कितना बोल रहा है, कितने घंटे में है, 28 घंटे में, ठीक है। अब इधर पर क्या बोला है, मेन तो दिया नहीं, इसको x मान लेते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 21 घंटे में करने के लिए आपसे बोला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको देखिए एक ही एक है तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। याद रखेंगे कभी कभी बोल सकता है कि इससे डबल काम के लिए, तो आप उसके जस्ट सामने क्या लिख देते हैं, डबल काम। अभी आने वाले जो पेपर है उसमें शायद ऐसा क्वेश्चन मिले, फिर भी चलिए हटाइए, अपन सॉल्व कर देते हैं। 7 से काट रहा हूँ, 7 से 21, 7 चौको 28, 3 कम 3, 3 तिरका 9, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर, 4 तिया 12, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 12। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लग जरूर रहा है कठिन है और बिल्कुल मुश्किल से 20 या 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा, ओके। तो ये है 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाप वाला एक दरवाज़ा और 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर परिमाप वाली 2 खिड़कियाँ के फ्रेम है। 7 मीटर इंटू 6 मीटर परिमाप वाली एक दीवार पर लगाए गए दीवार में पेंट करने के लिए कुल श्रम लागत ज्ञात करें। दीवार के 1 मीटर की पेंटिंग के लिए श्रम लागत 4 रुपये है, ठीक। देखिए मान के चलिए मैं एक दीवार बना देता हूँ, ओके। ये है आपकी एक दीवार, ठीक है, ये क्या है अब, ठीक। अब ये बोलता है आपको कि 2.5 मीटर इंटू 1 मीटर वाला परिमाप वाला एक दरवाज़ा है, ठीक है। इसने 2 मीटर लंबाई लिख दी है, एक्चुअली लंबाई में नहीं होती, वो ऊंचाई में होती है, फिर भी मैं दरवाज़ा ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। समझ लीजिए ये दरवाज़ा है एक दीवार पर, तो ये 2.5 मीटर, ठीक है, ये लंबाई कर देता हूँ, और ये 1 मीटर क्या है इसकी चौड़ाई, यही लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है इसका परिमाप बोला था, ठीक है। मतलब कोई भी चीज़ आती है जो आपकी एरिया वाली वो क्या होती है, लंबाई गुणे चौड़ाई में ही आती है। अब इसने बोला है कि 2 खिड़कियां भी हैं, ठीक है, 2 क्या है इसकी खिड़की, और खिड़की का जो है, खिड़की कैसी दिखा रहा है, बोल रहा है खिड़की है आपका 1.5 और 1 का, है ना। तो ये 1.5 और ये 1, ये भी, ठीक है। अब ये देखिए इसने बोला है कि एक दीवार को उसको पेंट कराना है, तो जब वो पेंट कराएगा तो इनमें तो नहीं कराएगा, मतलब इतना एरिया और इतना एरिया क्या हो जाएगा, वो पेंट उसको नहीं कराना। तो अपन सबका एरिया लिख लेते हैं। देखिए खिड़की, पहली खिड़की है ना, पहली खिड़की का परिमाप क्या हो जाएगा आपका 1.5 इंटू 1, ठीक। तो ये कितना होगा 1.5, दूसरी 1.5 इंटू 1, 1.5, ठीक है। दरवाज़ा कितना है आपका 2.5 इंटू 1, कितना हो गया 2.5। तो देखिए पूरा ये कितना जाएगा 3, 2.5, कितना हो गया 5.5, ठीक है। याद रखेंगे 5.5 कुल क्षेत्रफल लिख देता हूँ, ये सभी का क्षेत्रफल था दोस्तों, ठीक है, याद रखेंगे। तो कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 5.5, मतलब 5.5 क्षेत्र में क्या करना है, पेंट नहीं कराना, बाकी के में कराना है। और बाकी क्या बोलता है आपका, ये कितना है आपका 7 मीटर है और ये कितना है आपका 6 मीटर है ना। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल का जाएगा आपका लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, जैसे कि अभी अपन ने किए हैं, ठीक है। तो 7, 6, 42, ठीक है। तो ये हो जाएगा कुल क्षेत्रफल इनका है, ठीक है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं दीवार का क्षेत्रफल माइनस खिड़की प्लस दरवाजे का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या है आपका 42 दिया हुआ है और ये कितना दिया है 5.5, तो मेरा कितना हो जाएगा आपका ये 36.5, ठीक है। अब बोलता है ये क्वेश्चन में कि 1 मीटर के लिए, ये क्या है आपका 36 वर्ग मीटर आ गया, याद रखेंगे, है ना। ये क्या आ गया आंसर आपका 36 वर्ग मीटर, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ
ठीक है, 36 वर्ग मीटर। अब आपके पास कितना है, ये बोला है 1 मीटर के लिए, तो 36.5 × 4 बराबर हो जाएगा आपका 5 को 20, 4 6 24 और 2 26, 4 3 12 और 2 16, 4 5 20, 4 6 24। ठीक है, कितना जाएगा आपका 146 आ रहा है। कुछ गड़बड़ हो गई क्या? रुपए कितना है, 4 रुपये। ठीक है, 4 5 20, तो 4 6 24 और 2 26 और 2, ठीक है सॉरी। ठीक है, ये 4 रुपये का गुणा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको प्रत्येक वर्ग मीटर के लिए क्या लगता है आपका 4 रुपये लगता है। तो 36 × 4 कर दिए तो कितना हो जाएगा 146। मतलब एक दीवार थी, इसमें से दरवाज़ों को अलग किया और दीवार के क्षेत्रफल से दरवाजे खिड़कियों का क्षेत्रफल घटा दिया मैंने, तो कितना है मेरा 36.5, उसमें 4 का गुणा कर दिया तो मेरा आंसर कितना जाएगा 146 रुपये। मतलब कुल मिला के कितनी लागत लगेगी 146 रुपये। लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल गलतफहमी मत रहिएगा, 146 में कुछ नहीं होने जाना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बोला है सरल करें, सिंपल है, त्रियक गुणा कर देते हैं। देखिए आपको डायरेक्ट गुणा करना है ऐसा, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले से ही छोटा कर लीजिए। कितना जाएगा आपका 5 एकम 5, ठीक है, 5 को 20, 4 का गुणा करेंगे तो 4 सत्ते 28, 4 चौको 16x, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा -3x + 9, ठीक है, 16x। इधर को मैं इधर ले आता हूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा +3x, ठीक है, यहाँ से इसको प्लस करूँगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा कितना आपका 28, और -28 में से 9 चले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 19, ठीक है, 16 3 19x -19, 19 कैंसिल हो जाएगा, आंसर का जाएगा आपका -1। ठीक है, तो आंसर क्या है आपका -1। अब क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला है 1068 × 486 × 928, ठीक है, इन सब का पूरा क्या है स्क्वायर है। एक संख्या होगी जो डैश अंक पर समाप्त होगी। मतलब कि क्या बोला है, कुल मिला के बोला है, एक इक्वेशन दी हुई है आपको और बोला है आपसे कि इकाई का अंक बताएं। ठीक है, इकाई का अंक है आपका ये 10 68 160 186 इंटू 928 928 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए इसमें इकाई का अंक याद रखना है ना, इकाई का अंक याद करना है। ठीक है, तो ये देखिए 8 का गुणा मैं लास्ट याद रखेंगे, पूरा गुणा नहीं करेंगे, लास्ट का गुणा किससे करेंगे, लास्ट से। ठीक है, तो 8 छिन कितना हो जाएगा 48, फिर मैं किसको लूँगा 8 को, 8 का गुणा 8 से करूँगा तो कितना आएगा 64, किसको लूँगा मैं 4 को। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है मेरा 16, तो मेरा आंसर क्या जाएगा आपका 6। याद रखेंगे, एक बार और बता रहा हूँ, 8 का गुणा 8 से किया तो कितना आया 48 का सिर्फ 8 लेना है लास्ट का, इसमें गुणा किया तो कितना है 64, फिर 64 का क्या कर रहा हूँ मैं लास्ट का 4 ले रहा हूँ। अब जो 4 आ रहा है उसका क्या कर दिया मैंने स्क्वायर में बदल दिया, तो 4 चौको 16 क्या हो जाएगा आपका 6। तो इसका इकाई अंक क्या होने वाला है 6। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में ये बोला है 15/5 ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया 3 3 3, ये अंदर कितना है मेरा 27 का स्क्वायर कितना होता है आपका 729। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया 729। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है आपका बोला है आरोही क्रम में, है ना, आरोही क्रम में जमाना है अपन को। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर या बोल सकते हैं अपन आरोही
ठीक है, या बोल सकते हैं बढ़ते क्रम। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, कभी भी याद रखेंगे, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपको, 3 2 1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या होता है, संख्याओं का क्रम होता है, मतलब बढ़ते क्रम में। यदि मैं बोलूँ कि 3 क्या है तो ये क्या है, छोटी है ना, ऐसा लिख देता हूँ मैं। ठीक, कुल मिला के 3 जो है 2 से क्या है, छोटी है, और 1 जो है क्या है, 2 से बड़ी है, और 2 इससे छोटी है, मतलब कि छोटी फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी सी बड़ी, थोड़ी 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 है, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन में दिया है आपका -3/7, 5/7, 8/9 और 8/9। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे सबसे बड़ी जो माइनस की संख्या आपको कौन सी दिख रही है, पहली है ना, तो ये हो जाएगी माइनस, ये है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ये इसको छोटी को लिख देता हूँ, ये स्मॉलर देन है। ठीक, उसके बाद देखिए ये दिख रहा है 5/7। उसके बाद दिख रहा है आपको 3, अब है ही नहीं उससे माइनस में, तो ये कौन सी जाएगी, प्लस वाली हो जाएगी ये। मतलब सबसे बड़ी, उससे थोड़ी सी छोटी, उससे थोड़ी छोटी, उससे थोड़ी छोटी, तो अपन इस साइड से बढ़ रहा है, तो ये क्या जाएगा, छोटी, फिर थोड़ी सी बड़ी, और बड़ी, फिर सबसे बड़ी। ठीक है, तो ये इसका क्या है, सही क्रम हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, -8/7 स्मॉलर देन 5/7, ऐसे करते करते पूरा क्रम हो जाएगा। अब देखिए इसी क्रम में आप बिल्कुल ध्यान से आंसर में टिक करेंगे। ठीक है, ये कौन से वाले ऑप्शन में मिल रहा है आपको, थर्ड वाले ऑप्शन में। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक, किसी प्रकार के दोस्तों अगर आपको किसी भी सवाल में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएं। ठीक है, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।